नमस्कार प्यारे बच्चों, विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे भारत में और पूरी दुनिया में विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है, जिसे दशहरा भी कहा जाता है। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या के राजकुमार राम ने पुण्य और बुराई के बीच एक महाकाव्य युद्ध में लंका के राजा रावण को मार डाला था। मुझे यकीन है बच्चों, आज की ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए हम अब कहानी को प्रारंभ करते हैं। कई हजार साल पहले त्रेता युग में राम का जन्म राजा दशरथ के घर अयोध्या में हुआ। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, जो कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थी। राम परिवार में सबसे बड़ी रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। रानी कैकेयी से भरत और रानी सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों भाई आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब राजकुमार बड़े हुए तो उन्होंने मिथिला साम्राज्य के 4 खूबसूरत राजकुमारियों से शादी की, जिस पर राजा जनक का शासन था। राम का विवाह राजकुमारी सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का सुकृति से विवाह हुआ। सीता राजा जनक की पुत्री थी और अन्य राजकुमारियां सीता की चचेरी बहन थी। अब राजकुमार राम का राज्याभिषेक का समय आ गया था। राजा दशरथ राजकुमार राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहते थे। हर कोई बेहद खुश था क्योंकि सभी राम को पसंद करते थे। रानी कैकेयी अपनी करीबी नौकरानी मंथरा के बुरे प्रभाव में आकर राजकुमार राम को राजा बनाना नहीं चाहती थी। उसने राजा दशरथ द्वारा अपनी किन्हीं 2 इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिए गए वचन के बारे में उन्हें उल्लेख किया। उनकी पहली इच्छा थी कि भरत को अयोध्या का राजा बना दिया जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा के लिए यह काफी दर्दनाक था। राजा इन सभी के कारण बहुत बीमार भी पड़ गए। धीरे धीरे यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। राम ने अपने पिता के वचन को और अपनी माता कैकेयी की इच्छा का सम्मान करते हुए राज्याभिषेक के लिए मना कर दिया और वनवास के लिए निकल गए। साथ ही उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी महल के आरामदायक जीवन को त्याग कर उनके साथ ही निकल पड़े। उस समय भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे। वे अपने नाना नानी से मिलने गए थे। यह सुनकर भरत काफी क्रोधित हुए। वे इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपनी माता से बात करना भी बंद कर दिया। इस बीच दुख सहन ना कर पाने के कारण दशरथ की मृत्यु हो गई। भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ, पूरे दरबारियों के साथ और अयोध्या के लगभग सभी लोगों के साथ अपने बड़े भाई राम को वापस लाने और उन्हें राजा बनाने के लिए उनका पीछा करने लगे। लेकिन राम जानते थे कि यह उनके पिता के वादे के खिलाफ होगा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से भरत को पिता के वचन को मानने के लिए अपने निर्णय के बारे में आश्वस्त किया। भरत वापस अयोध्या आ गए। उन्होंने अपने बड़े भाई राम को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया। उन्होंने राम के प्रति प्रेम और सम्मान के प्रतीक के रूप में राम के जूते सिंहासन पर रखे और राज्य के कार्यवाहक बन गए। वहाँ जंगल में राक्षसों की राजकुमारी शूर्पणखा सुंदर राम के प्रति आकर्षित हो गई। वह उनसे शादी करने के लिए राम के पास प्रस्ताव लेकर आई। राम ने यह कहकर मना कर दिया कि वह पहले से ही शादीशुदा है और उनकी धर्मपत्नी सीता है। शूर्पणखा ने सीता को मारने की कोशिश की ताकि बाद में वह राम से शादी कर सके। हालांकि बहादुर लक्ष्मण अपनी भाभी सीता को बचाने के लिए आए और सजा के रूप में उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई, जो राक्षसों का राजा था और लंका पर शासन करता था। उसने रावण को पूरी घटना की जानकारी दी। रावण बहुत ही क्रोधित हो गया। उसने छलवश सीता का अपहरण कर लिया।
राम और लक्ष्मण को जब इस घटना के बारे में पता चला तो दोनों बहुत दुखी हुए। वे पूरे जंगल भटक भटक कर सीता की खोज करने लगे। रास्ते में बंदरों और भालू के राज्य किष्किंधा में आए और सुग्रीव और हनुमान से मिले, जो बाद में उनके बहुत करीबी दोस्त बन गए। सुग्रीव ने हनुमान को अन्य बंदरों और भालुओं के साथ सीता की खोज के लिए भेजा। हनुमान के पास अलौकिक शक्तियां थी। वह एक चील जटायु के एक सुराग पर सीता जी को खोजने के लिए चल पड़े। उन्होंने सीता को बचाने की कोशिश की, परंतु रावण द्वारा आघात पहुंचने के कारण वो सीता को बचा नहीं पाए। हनुमान ने सीता को लंका में पाया और राम और सुग्रीव को सूचित करने के लिए वापस आए। राम ने अपने मित्र सुग्रीव और हनुमान की सहायता से वानरों और भालुओं की एक विशाल सेना का निर्माण किया। पुण्य के प्रतीक राम की सेना ने बुराई के प्रतीक रावण के खिलाफ लड़ने के लिए लंका की ओर प्रस्थान किया। सेना ने लंका पहुंचने के लिए समुद्र पर एक पुल का निर्माण किया और रावण पर आक्रमण किया। यह युद्ध बहुत ही महाकाव्य था, सबसे खतरनाक युद्धों में से एक। पुण्य और बुराई के बीच का युद्ध था। अंत में राम ने इसी दिन अपनी पत्नी सीता को मुक्त करने के लिए रावण का वध कर दिया। तभी से हम इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत पर विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। आशा है बच्चों आपको कहानी समझ में आई, आपको कहानी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।